अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स पक्के करने हैं तो ये वीडियो तो देखना ही पड़ेगा आपको। मैं बात करूँ रीज़निंग की। रीज़निंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे डरने लगते हैं नाम सुन के, ये पैटर्न कैसे फ़ॉलो होगा सर? कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट है सर। मैं उन सारे बच्चों की क्वेरी आज ही रिज़ॉल्व कर दूँगा। तो ये है वीडियो पार्ट 1 रीज़निंग के लिए और हम बता दें आपको कि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला है? 2, 4, 6, 8, 10। आप बोलोगे सर इसका आंसर तो हमें पता है। इसका आंसर होगा 12। अब ये कैसे हुआ? ये देखो 2 के बाद 4 आता है तो डिफरेंस कितने का है? आप बोलोगे सर डिफरेंस 2 का है। यहाँ पे क्या 2 का है। 6 से 8 में जा रहा है तो 2 का ही है। अब 10 प्लस 2 करोगे तो आपका आंसर क्या होगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि 2 का डिफरेंस है तो क्या होगा इसका आंसर? 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 12। अब 10 और 12 का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी भी है। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपसे बोला है सीरीज को बहुत ध्यान से देखना और बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो क्यों ना हम इस पैटर्न को पहले लिख लेते हैं। चलो ये पैटर्न तो हमने नोट कर लिया। अब इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखना। 58 के बाद क्या होता है? डायरेक्टली कम होता है कितना? 6। अब 52 के बाद भी 6 कम होता है। अब 46 के बाद क्या होता है? 40 होता है। मतलब आपको इतना पता चल गया कि हर जगह 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्यों ना हम 34 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो आप बताओगे सर 28 आएगा। और यही 28 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आई होप यहाँ तक आप में से किसी को भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे ये बोल रहा है 40 है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना रिपीटेशन क्या क्या हो रहा है। 40 है, फिर ये भी 40 है, 47 है, फिर से अपने 47 आ गया। अब यहाँ पे क्या है? 54 है। अब आपसे पूछा नेक्स्ट नंबर बताओ। इतना इजी क्वेश्चन तो आपने कभी देखा नहीं होगा। अब देखो पैटर्न को 40 40 ठीक है, 40 से 47 हुआ तो 7 इंक्रीज हुआ। अब ये सेम पैटर्न यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब इसका देखो डिफरेंस, यहाँ भी 7 इंक्रीज हुआ। तो देखो यहाँ पे 40 है, 40 है, जो भी नंबर आ रहा है ना इंक्रीज होके वो सेम मतलब 2 टाइम्स लिखा जा रहा है। तो 54 के बाद भी क्या नंबर होगा आपका? 54 ही आएगा। और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बता रहा है इस क्वेश्चन में, इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखो। कुछ ऐसा है 554 और 509। तो क्यों ना हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखो, सबसे पहला आपको काम करना है पैटर्न को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 544 और 509 तो डिफरेंस हो जाएगा आपका 35। कितना होगा डिफरेंस आपका? 35। 509 और इसका भी डिफरेंस देखोगे तो इसका भी 35 आ गया, इसका भी डिफरेंस देखोगे 35 आ गया। राइट, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा उसका भी डिफरेंस कितना होगा? 35। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्यों ना हम 439 में से अगर हम 35 माइनस कर लेते हैं तो आप बोलोगे सर जैसे ही माइनस करोगे आप 404 आएगा। और ऑप्शंस मैच कर लेते हैं बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। बस इतना इजी है रीजनिंग, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोला है, इस पैटर्न को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। राइट, देखो 201 है यहाँ पे, ठीक है हमने नोट कर लिया। 202 भी है यहाँ पे, 204 207। अब हमें क्या करना है? पैटर्न को फॉलो करना है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 201 यहाँ पे देखना 202 हुआ, ठीक है 1 ऐड हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? यहाँ पे देखो 1 ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 2 ऐड हो गया। यहाँ पे कितना हुआ? 3 ऐड हो गया। जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें 4 ऐड हो जाएगा, तो 211 आंसर हो जाएगा अपना।
है ना, बहुत ईजी और बहुत सिंपल। एक पैटर्न देखना है, यहाँ पे देखो 1 सीक्वेंस में चल रहा है, 1 2 3 हुआ, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अब देखो ये बहुत बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और लॉजिक लगाना। अब बताओ मुझे क्या होगा। इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखो, 8 22, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो 8 गिवन है, फिर 22 गिवन है, फिर 8 गिवन है, 28 गिवन है, फिर 8 गिवन है, राइट। तो 8 को तो सबसे पहले तुम भूल जाओ, क्योंकि 8 हर जगह फॉलो कर रहा है। 8 क्या हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब आपको मेन टॉपिक किस पे ध्यान देना है, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। 22 है अपने पास और यहाँ पे 28 है, तो इसमें डिफरेंस कितना का होगा, 6 इंक्रीज हुआ। तो नेक्स्ट नंबर आएगा ना, उसमें भी क्या होगा, प्लस का 6 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 28 में अगर आप 6 को ऐड करते हो तो आप बोलेगा सर इजीली 34 होगा। कितना होगा सर, 34 होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं 34। वेरी गुड। रोहन काया 33, गलत है आपका। चलो देखो 34, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में उतना यूजफुल होगा। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। अब आपसे बोला है कि बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो बताओ 80 के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पैटर्न को देखो, 80 के बाद 70 हुआ, 70 के बाद यहाँ पे 60 हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है, मतलब 10 यहाँ पे देखो तो 10 इंक्रीज हुआ ये, या सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 का डिफरेंस है बस। 15 के बाद 10 के बाद 15 आता है, मतलब 5 इंक्रीज हुआ। तो 15 के बाद क्या आएगा, बोलोगे आप सर जो भी नंबर होगा उसमें 5 तो ऐड होगा। तो 15 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो आप बोलोगे सर 20 होगा। और यही 20 हमारा आंसर है बच्चों, यही 20 हमारा आंसर है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अभी हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले सीरीज को आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज क्या बोल रहा है। 36 से 34 जाने में 2 क्या हो रहा है, 2 का डिफरेंस हुआ। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का हुआ। और यहाँ पे देखो 2 का हुआ, यहाँ पे 4 का हुआ। मतलब हमने तो पैटर्न कैच कर लिया, 2 4 2 4, जो नेक्स्ट आएगा फिर 2 होगा। तब मुझे बताओ कितना होगा इसका आंसर। आप बोलोगे सर, देखना ध्यान से, इस पैटर्न को फिर से समझ लेना। 36 के बाद 34 होता है, मतलब 2। अब यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 4, ठीक है। 28 और इसका देखोगे कितना आया, 2 आया। फिर 28 और 24 का डिफरेंस देखोगे 4 आया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आएगा ना वो होगा 24 माइनस 2 कर दो तो कितना होगा, 22। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देखो जैसे यहाँ पे 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, यही रिपीटेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये बोला आपसे 22 21। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इस पैटर्न को भी समझने की कोशिश करना। 22 के बाद क्या है, 21 है अपने पास, ठीक है। एक कम हो रहा है यहाँ पे, एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 1 कम हुआ, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 कम हुआ, फिर जो भी नंबर आएगा उसमें 2 बढ़ेगा, ठीक है। तो 23 के बाद कौन सा होगा 2 बढ़ने के लिए, हम क्या करेंगे 25। मतलब 23 प्लस 2 कर दोगे आप तो ईजिली आपको मिल जाएगा क्या, 25। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब चलो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। आपको बोला है इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। 3 के बाद क्या आया, 4 आया, ठीक है।
3 4 7 8 11 12। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वही आपसे पूछा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, पैटर्न को ही पकड़ना है बच्चों, पैटर्न को। 3 के बाद क्या हुआ, 4 हुआ, मतलब एक बढ़ा पहले, फिर यहाँ पे 4 के बाद क्या हुआ, 7, मतलब 3 बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर जो नेक्स्ट नंबर, अब देखना 1 3 1 3, अब फिर 1 आया, फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा बच्चों, 3। 12 प्लस 3 क्या होता है, 15, और 15 ऑप्शन में जहाँ भी देखो वहाँ पे टिक कर दो और वही आपका आंसर है, और वही आपका आंसर है। तो चलो, आई होप आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी, और ये था पार्ट 1। अब लेके आने वाला हूँ मैं पार्ट 2, और बने रहो और देखते रहो और प्रैक्टिस भी करते रहो। और मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ, उसको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा।